पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो 7 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह है। सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, भूपेश बघेल पहुंचे हैं इस वक्त मतदान करने के लिए। दुर्ग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग से विजय बघेल और प्रतिभा चंद्राकर आमने सामने हैं। कांग्रेस को एक सीट केवल यहां पर मिलती हुई नजर आई थी। तो कुरुडी गांव है जहां पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल वोट करने के लिए। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़कर तो दुर्ग से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो जीत है वो कुरुडी उनका गांव जहां पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अभी यहां पर पहुंचे हुए हैं परिवार के साथ। तो तीसरे चरण का घमासान आज है और आज के साथ ही छत्तीसगढ़ की सभी सीटों के लिए मतदान पूरा हो जाएगा। सौरभ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जी सौरभ, बताएं। मतदान के जहाँ पे उनका नाम उनकी पत्नी बिंदेश्वरी बघेल है और उनकी पुत्री जो है वो पहुंची हुई है। और आप पूरा देख सकते हैं कि वो जो है आम जनों से मुलाकात कर रहे हैं। जो गांव के लोग हैं, क्योंकि काफी वर्ष जो है भूपेश बघेल यहाँ पे बिताए हैं, तो ऐसे में जो है परिवार पहुंचे हैं। पूरी तरीके से तैयारियां हैं कि जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पुत्री हैं। मैडम, आप क्या जी आइए। जी मैडम, आप जी। तो चलिए, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं सौरभ। भूपेश बघेल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सौरभ भाई, अच्छा। तो कुरुडी गांव में सीएम भूपेश की वोटिंग परिवार के साथ पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। तो 15 राज्य की 117 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मतदान को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। और इस बार चुनाव आयोग ने तमाम इंतजाम भी उन बातों को ध्यान में रखकर किया है, जिसपे बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखा गया है, दिव्यांग लोगों का ध्यान रखा गया है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ गर्मी को देखते हुए भी तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हमारे पैनल में हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। संजय जी, ये जो बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, आप देखिए कि लोगों में उत्साह वैसे तो रहता है, लेकिन इस बार के चुनाव में उत्साह बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या इशारा है ये? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा उत्साह है। और वैसे भी लोकतंत्र का ये महापर्व है। सामान्य तौर पर भी बात करें तो आपके यहाँ से भी अपील होती है, हम सब भी चाहते हैं कि यहाँ पर देश के अंदर में 100% मतदान हो और लोगों की राय मतपेटियों में आना चाहिए। उसके आधार पर जनप्रतिनिधि और सरकारें चुनी जानी चाहिए। जहां तक इस बार के चुनाव का जो विषय है, निश्चित रूप से एक बड़ा चुनाव एक बड़े विषयों को लेकर है। देश के अंदर में एक निर्णायक सरकार, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले महीने 1.5 महीने इस प्रदेश के अंदर में तीनों चरणों के पहले जिस तरीके का प्रचार प्रसार चला है, लोगों में गजब का उत्साह देखा गया है। बावजूद इसके कि भीषण गर्मी पड़ने के कारण भी जब जनसंपर्क होता रहा तो लोगों में एक उत्साह है कि वास्तव में एक निर्णायक प्रधानमंत्री, एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत सरकार के रूप में हमें चुनना है। इसलिए एक बेहतर वातावरण बना है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पिछले 5 वर्ष हमारे गौरवपूर्ण हमारी जो उपलब्धि रही है देश और दुनिया के अंदर में, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की जो एक उपस्थिति और दुनिया के अंदर में जो स्थापित हुई है, वो आज हर एक भारतीय सब चीजों को छोड़कर कहीं ना कहीं भारतीय इस बात को गर्व महसूस करता है कि देश का प्रधानमंत्री जब दुनिया के अंदर में तमाम उस मंच पर जब अपनी बातों को रखता है तो कहीं ना कहीं एक देशवासी होने के नाते एक इसका गौरव की अनुभूति होती है। दूसरे विषय यह है कि तमाम प्रकार की जो योजनाएं, मैं ये कह सकता हूं कि जितना मेरा अनुभव है 30-35 सालों से, यदि मैं राजनीति के क्षेत्र में यदि देख रहा हूं कि किस तरह एक ट्रेंड था पहले कि सरकारें आती थी लगभग उसी ट्रेंड पर काम करती थी। लेकिन ये सरकार जो पिछली बार आई, उसने एक गिरिग्राम में आए, पूरी फैमिली के साथ आए। ये तो प्रजातंत्र का महापर्व है और इस पर्व में
सम्मिलित होने हम सब आए हैं पूरे परिवार के साथ। ये तो बड़ा खुशी की बात है कि ये मौका हमको संविधान ने उपलब्ध कराया है। सर, बीजेपी के कई लोग कह रहे हैं कि पूरे मोदी लहर है, 11 की 11 सीटों पर जीत रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत सारे जो भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर वोट नहीं मांग रही है और 5 साल मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं है। नोटबंदी में लोगों को ठगा, जीएसटी में पूरा व्यापार चौपट किया, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, न ही रोजगार मिल पाया, तो उसे वोट मिलना नहीं है छत्तीसगढ़। सर, लास्ट कैबिनेट कितनी सीटें मिल रही हैं आपको केंद्र में? पूरा 11 की 11। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो जो है छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीत रहे। बिंदेश्वरी बघेल जी है मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी। मैडम, क्या लगता है कि जी मुक्तेश्वरी, हाँ, मुक्तेश्वरी बघेल जी है हमारे साथ। मैडम, क्या लग रहा है किनको वोट दे रही हैं आप? बताना जरूरी नहीं है। जी, हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो पुत्री है वो। मैम, लास्ट किसको वोट दे रही, क्या है? कांग्रेस को वोट दे रही हूँ सर। जी। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सपरिवार जो है वोट के लिए पहुंचे हैं और इधर आप देख सकते हैं कि इधर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अपना नाम मिलान कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका नाम आया है अभी यहाँ पे, सपरिवार पहुंचे हुए हैं और बस कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मतदान केंद्र के अंदर पहुंचेंगे और उनके साथ जो है उनकी वाइफ है और उनकी पुत्री है, वो पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं सीधे तरीके से। मतदान की खूबसूरती की तस्वीरें हैं। सीएम ने मतदान किया और नीली स्याही का निशान अपनी उंगली में दिखाया और इसके साथ साथ पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। मताधिकार का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। कुरुद्दी गांव है जहां पर सीएम परिवार के साथ पहुंचने के बाद उन्होंने वोटिंग की। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के कुरुद्दी गांव से सीधी तस्वीरें। कुछ देर पहले उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचने के बाद स्याही का निशान दिखाते हुए बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी बेटियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और मतदान करने के बाद एक जो खुशी होती है वो देखने को मिली चेहरे पर। माता जी है, उनसे जानना चाहेंगे और वोट डाल के आ रहे हैं। जी जी तो दो ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुद्दी गांव की तस्वीरें हैं कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे गांव अपने परिवार के साथ में, और दूसरी तस्वीर जब उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान करने के बाद मीडिया कैमरे की तरफ उन्होंने इशारा किया, अपना निशान दिखाते हुए उन्होंने अपने प्रसन्नचित्त चेहरे से उन्होंने दिखाया कि मतदान में उन्होंने अपनी भूमिका निभा दी है। और जिस तरीके से सभी हमारे मेहमान भी लगातार अपील कर रहे हैं और IBC 24 की तरफ से भी हम अपील कर रहे हैं कि 5 साल के बाद ये मौका मिलता है, इसको चूकना नहीं चाहिए। 100% मतदान होगा तभी भी मजबूत सरकार बनेगी। और आपके लिए हम ये भी चाह रहे हैं कि आप सेल्फी ले लीजिए और सेल्फी हमें भेज दीजिए ताकि हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको दिखा सकेंगे। 9425506085 ये नंबर है जिस पर आप अपनी तस्वीर के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए। ये वोट करने के बाद बातचीत करते हुए मीडिया से जीत हासिल करेंगे। 10-1 का रेशियो क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद ही लोकसभा चुनाव होता है और पिछले 3 चुनाव के रिकॉर्ड आप देखेंगे जिसमें कांग्रेस 37, 38, 39 जीतने के बाद भी 1 सीट लोकसभा जीती थी। इसका अर्थ ये है राज्य में जिसमें बहुमत मिलता है विधानसभा में, उसी में लोकसभा में भी मतदान होता है। छत्तीसगढ़ की ये ट्रेंड रही है और जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है उस आधार पर हमने वोट मांगा है और 11-0 का रिजल्ट रहेगा।
भाजपा के पास चेहरा नहीं है सर, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर आपको सभी लोग जानते हैं, आपका चेहरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, मोदी है वो सेना के नाम से वोट मांग रहे हैं और सेना कहती है भाई हमारे नाम से वोट मत मांगो। तो ये तो दुविधा है भारतीय जनता पार्टी को, मांगे किसके आधार पे? पिछले जो उन्होंने 2014 में जो कहा था उसके आधार पे वोट नहीं मांग रहे हैं, जो काम किया उसके आधार पे वोट नहीं मांग रहे हैं, जो सेना का शौर्य है उसके नाम से वोट मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है कि प्रधानमंत्री अपने आप को बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री मानते हैं, 56 इंच सीना वाले मानते हैं और अपने कार्यों के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या है? सर, निर्वाचन आयोग ने तो प्रतिबंध लगा रखा है कि आप सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेना के शौर्य का इस्तेमाल कर, प्रधानमंत्री नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार उनके खिलाफ शिकायतें हुई है। हमने भी रायपुर में शिकायत की है, लातूर में भाषण देते हुए भी उन्होंने कहा था, वहाँ भी शिकायतें हुई है। तो लगातार आचार संहिता का उल्लंघन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल, शरद पवार जी ने कहा कि मोदी क्या कर सकते हैं, उनसे डर लगता है। छत्तीसगढ़ में पूरा चुनाव भूपेश बनाम मोदी रहा, आपको डर नहीं लगता कि परिणाम चुकाने पड़ सकते? भारतीय जनता पार्टी कोई भी षड्यंत्र कर सकती है और शरद पवार जी की आशंका गलत नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ में भोगा है। जीराम घाटी की घटना भारतीय जनता पार्टी और नक्सलियों के षड्यंत्र का नतीजा है और इसी कारण से एनआईए की जो जांच हम वापस मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं। तो ये कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं, कोई भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इसलिए शरद पवार जी ने कहा है। तो हम तो यहाँ भोगे हुए हैं, उन्होंने तो केवल आशंका जताई है। हम तो जीराम में हमने प्रथम पंक्ति के सब नेताओं को खोया है, भारतीय जनता पार्टी शासन। सर, एक लास्ट सवाल था सर। देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया का है। जहाँ तक के राफेल डील का मामला है, कांग्रेस के स्टैंड अभी भी वही है कि राफेल डील में 500 करोड़ के हवाई जहाज को 1600 करोड़ में खरीदा है और अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपया दिया है। भ्रष्टाचार हुआ है। नरेंद्र मोदी ने न उसकी जांच कराई, न कोई कार्रवाई की, न उस मामले में बहस कर रहे हैं, भाग रहे हैं उससे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि पहले नरेंद्र मोदी की आंधी थी, अब तूफान आ गया है। हमने तो तूफान देखे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करके लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, 3 सफाई हुआ था, इस समय 100% सफाया होगा। सर, लास्ट सवाल था, कई जगह ईवीएम खराबी हो रही है, उसके अलावा मतदाता जो है अपने मत नहीं कर रहे क्योंकि आईडी कार्ड मांगे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार भी कुछ? देखिए, मतदाता को तो रोकना नहीं चाहिए। जो भी उनके पास परिचय पत्र है उसके आधार पे मतदान करने देना चाहिए। जो वहाँ जो एजेंट बैठे हैं उनसे पूछ लें कि ये मतदाता है कि नहीं है और उस आधार पे दिया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ ईवीएम खराब है तो निर्वाचन आयोग देखे। मुकेश तो मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने तमाम जानकारी दी।